जय हिंद। 2026 की गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो 26 जनवरी के हम लोग हर एक साल गणतंत्र दिवस के रूप में झंडे फहराते हैं, अपना देश को सलामी देते हैं, हमारे वीर शहीदों को यादगार दिलाते हैं। तो इस दिन को लिए क्यों खास माना गया है, इसके बारे में आज पूरे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देश के 26 जनवरी के ये मतलब नहीं होता कि हम लोग आए झंडे फहराएं, झंडे फहरा करके हम लोग जिलेबी खा करके चले गए। हमारे देश के मतलब ये नहीं होता है कि हो रही देश के ऊपर अत्याचार को रोक नहीं पाए। देश को आजादी दिलाने के लिए हमारा बहुत सारे वीर शहीदों ने हमारे देश के कुर्बान के खातिर खून की धारा बहाई है, अपना जान का आहुति दे करके अपना देश तक आप बच्चे को नहीं बतला पाइएगा, लोगों को नहीं बतला पाते हैं जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो पाता है। प्रत्येक बच्चों को जब तक मानवता नहीं लाते हैं, प्रत्येक बच्चे को अंदर जब गंभीरता को भावना नहीं डालते हैं, प्रत्येक बच्चों को जातिवाद को खत्म नहीं करते हैं, प्रत्येक बच्चों को शिक्षा को महत्व के बारे में नहीं बतलाते हैं, प्रत्येक बच्चों को महापुरुषों को बलिदान के बारे में नहीं बतलाते हैं, प्रत्येक बच्चों को भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करते हैं, हो रहे किसानों के ऊपर शोषण को खत्म नहीं करते हैं, हो रहे किसानों के ऊपर हथियारों को खत्म नहीं करते हैं, जब तक हमारा देश को आजाद नहीं हो पाता है, जब तक झंडे फहराने से हमारा देश को आजादी नहीं मिला है, जब तक हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जब तक अपने आप में भ्रष्टाचार को नहीं खत्म कर पाइएगा, बच्चों को शिक्षा को ज्ञान नहीं दे पाइएगा, तो हमारे देश को आजादी कहने से कोई मतलब नहीं होता है। हो रही हमारा हत्याकांड के बारे में आप नहीं रोक पाइएगा तो हमारे देश की आजादी नहीं मिल पाता है। इस सभी को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश पूरे तरीका से आजाद है और आजाद रहेगा। नहीं अगर कर पाइएगा तो हमारा देश आने वाला समय में एक समय फिर से हमारा जैसे कि पहले स्थिति था वो स्थिति में आने की संभावना है हमारा। ये सभी जब तक हमारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, हो रही शोषण के ऊपर विरोध नहीं कीजिएगा, हो रही ऊपर के ऊपर भ्रष्टाचार को आप नहीं रोक पाइएगा, तो शिक्षा के हमारा स्वतंत्रता का मतलब ही हमारा कुछ नहीं रह पाएगा हमारा। तो 26 जनवरी के क्यों इस दिन को मनाए जाते हैं, इसके बारे में हम आज पूरे डिटेल में ही जानेंगे। आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले समझिएगा कि हम लोग के जो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1946 ईस्वी को हमारा भारत आजाद हुआ था, उस दिन तो हम लोग भारत को आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। इंडिपेंडेंट डे मनाना शुरू हुआ था 15 अगस्त 1946 ईस्वी को, हमारा पहली बार हमारा इंडिपेंडेंट डे मनाया गया था। लेकिन हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे के रूप में हमारा 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। ये भी एक बहुत खास महत्व है, इसका पीछे क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। इस दिन तो हम लोग कंफर्म हो गए हैं कि अंग्रेजों के साथ में हम लोग भारत का आजादी हुआ था, तो इसके खुशहाली के रूप में हम इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। लेकिन रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आज पूरा समझेंगे। आज चलिए आइए मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा बहुत सारे लोगों ने हमारा भारत का अंग्रेज के ऊपर गुलाम था, हमारा भारत अंग्रेज के ऊपर गुलाम था, और हमारा जो भारत को आजादी हुआ था 26 को आजादी दिलाने के लिए हमारा एक समिति बनाया गया था, एक संविधान बनाया गया था। अंग्रेज से तो छुटकारा हमारा 1946 ईस्वी को ही पा गए थे, लेकिन हमारा उस कानून को चलाने के लिए, उस कमेटी को चलाने के लिए एक हमारा कानून की जरूरत पड़ता था। उस कानून को बनाने के लिए अंग्रेज ने हमारा कैबिनेट मंत्री अंग्रेजों के सामने भारत को चलाने के लिए अपना कानून जब बना लीजिएगा तो हम लोग भारत छोड़ करके बिल्कुल तरीके से चले जाएंगे। तो उसी समय हमारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली का सेंट्रल हॉल में हुआ था। दिल्ली का सेंट्रल हॉल में हमारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बार बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बनाया गया था? हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, हमारा कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था। इसी समय हमारा कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के किनारे एक हमारा सम्मेलन चल रहा था, जो कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा। किसका सम्मेलन चल रहा था? हमारा कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को, यह हमारा कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। वह अपने हर एक साल अपने एक बैठक करते थे, लेकिन उसी बैठक को लिए हमारा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हमारे लाहौर में बैठक चल रहा था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी समय हमारा
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे घोषणा कर दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी समय हमारे घोषणा कर दिए थे कि भारत के हम लोग पूर्ण स्वराज का मांग कर लिए थे। इसी समय भारत का पूर्ण स्वराज का मांग किए थे, और जब पूर्ण स्वराज को बोले थे कि हम लोग के भारत के लिए पूरे हमारा स्वतंत्र चाहिए, एक भी छोटा सा टुकड़ा भी अंग्रेज को नहीं रहेगा, हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए हम लोग। और इसी समय हमारा डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिए थे हम लोग के जो भी करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग भारत को पूर्ण स्वराज लेकर के रहेंगे। और उसी समय घोषणा कर दिए थे हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारा एक देखो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था, और इसी समय घोषणा कर दिए थे हमारा कि अगले साल अगले महीने के लास्ट सप्ताह में हम लोग झंडे गाड़ देंगे। अंग्रेज चाहे आजादी दे चाहे ना दे, चाहे भाड़ में जाए, लेकिन अगले महीना के अंतिम सप्ताह में हम लोग झंडा अपने गाड़ देंगे। हम लोग अपने आप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम अपने आप के रूप में आजाद मानने लग जाएंगे। तो उसी समय फिर अगले 31 दिसंबर को हुआ था, लेकिन फिर अगले महीने में अंतिम सप्ताह जो पड़ता था हमारा, अगले महीना में अंतिम सप्ताह जो पड़ता था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारा संकेतित स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग लाहौर में जाकर के झंडे गाड़े थे, और उसी दिन को से हम लोग संकेतित स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए थे, जो कब हुआ था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इसमें बहुत सारे लोगों के मार पिटाए थे, बहुत सारे लोगों के नुकसान हुआ था। उसके बाद में हमारे संविधान सभा की पहली बैठक की जब हमारा लड़ाई होने के इसके बाद बहुत लंबा समय तक ले हमारा स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 ईस्वी से लेकर के स्वाधीनता दिवस के रूप में हर एक साल हम लोग मनाते रहते थे, और अंग्रेज को दिखा करके जलाते रहते थे हर एक साल। लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत चलते रहा, तो बहुत अंग्रेज और हिंदुस्तानियों के बीच में बहुत सारा मारा पेटी हुआ, बहुत सारा लड़ाई वगैरह हुआ था। जब तक फिर जब भारत की आजादी हुआ था, भारत की आजादी होने के बाद में तो हमारे संविधान सभा की पहली बैठक जो किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष चुना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब तक हमारा भारतीय संविधान बनने में हमारा समय जो लगा था, हमारा देखो 1940 ईस्वी को हमारा बैठक हुआ था। जब हमारा 1940 ईस्वी में 1940 संविधान सभा में बैठक हुए थे, जिसमें कुल सदस्य जो शामिल थे 389 सदस्य शामिल थे। लेकिन 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान जब अलग हो जाने के बाद में जो भारत की संविधान सभा के कुल सदस्य जो शामिल हुए थे कुछ पाकिस्तान में चले गए थे, जिसके कारण से हमारे सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो गए थे। 299 सदस्य हमारे 1947 में हुए थे। फिर उसके बाद जब अंतिम हमारा संविधान जब बन गया था, जो संविधान बनने के बाद में कुल जो हस्ताक्षर जो किया गया था, उस समय हमारा 284 को बचे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के हमें मृत्यु हो गया था, जिसमें हमारा 284 इसमें 15 को महिलाओं का योगदान था। हमारा 15 योगदान जो थे हमारे महिलाओं शामिल थे। हमारा 15 योगदान कौन थे? हमारे महिलाओं शामिल थे हमारे 15 को, जिसमें हमारे समिति संविधान सभा बनाने में हमारे समिति के गठन किया गया था, जिसमें कुल समितियों की संख्या था 13 समिति। संविधान सभा बनने में 13 समिति का गठन किया गया था, जिसका मेन समिति जो था प्रारूप समिति जाना जाता है। यह समिति जो था हमारा संविधान सभा के बहुत महत्वपूर्ण समिति था, जिसका प्रारूप समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बनाए गए थे हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे। भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे, जिसका अध्यक्ष बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर को। यही डिसाइड करते थे कि क्या हमारे संविधान में लिखना चाहिए, क्या हमारे जो मेन प्रारूप समिति है हमारा जो बोला जाता है, क्या फाइनल डिसीजन लेते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति फाइनल डिसीजन लेते थे, इसीलिए हमारे संविधान सभा के पिता बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है हमारा। जब हमारा संविधान सभा लिखा जा रहा था, जिसमें 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में हमारा 25 भाग
हो गया हमारा संशोधन करके, जिसमें हमारा संविधान लिखा जा रहा था। अनुच्छेद की संख्या 395 था, लेकिन वर्तमान में हमारा 488 हो गया हमारा। अनुसूची की संख्या 8 था, लेकिन वर्तमान में हमारा 12 हो गया हमारा। इस प्रकार से संविधान सभा के हमारा लिखे गए भाग है हमारा। जब हमारा संविधान सभा जो लिखने में समय लग गया था 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लग गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लग गया था। जब हमारा संविधान सभा लिखा करके तैयार हो गया था, तो भारत की जिसका वजन जो था हमारा 13 केजी हो गया था। संविधान सभा का वजन कितना, हमारा ओरिजिनल संविधान सभा का वजन हमारा 13 केजी है। इसमें हमारा जो भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, जो कि एक लिखित संविधान के हमारा भारत का संविधान है हमारा। जब इस संविधान को लिखने के बाद 20 नवंबर लिख करके तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा बन करके पूरे तैयार हो गया था। लेकिन इस दिन लागू नहीं हुए थे, क्योंकि हम लोग जो आजादी जो मनाते आ रहे थे, जो लाहौर में जो झंडे जो गाड़े थे, उस दिन को यादगार रखने के लिए संविधान सभा इस दिन लागू ना करके उस दिन को इंतजार किए। हमारा 2 मंथ तक वेट किए, क्योंकि उस दिन को हमारे यादगार, उतना दिन से जो मार पिटाते आ रहे थे हम लोग, जो लाहौर में जो झंडे जो फहराए थे, उस दिन से जो मार पिटाते आ रहे थे, स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, उसको यादगार रखने के लिए हमारा संविधान सभा को उसी दिन को ही लागू किया गया। क्योंकि इस दिन को अगर लागू नहीं होता था तो स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग नहीं मना पाते, इस दिन को भुला पाते हैं। लेकिन इसीलिए हमारा स्वाधीनता दिवस के रूप में हमारे संविधान सभा के लागू होने के इतिहास को मनाया जाता है। हमारा संविधान दिवस के रूप में, यानी 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसी समय हमारा भारतीय संविधान के रूप में 26 जनवरी के रूप में गणतंत्र दिवस मनाना शुरू हो गया था। लेकिन हमारे जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, बन करके रेडी हो गया था, उस दिन संविधान दिवस के रूप में, उस दिन हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं हम लोग। इसीलिए हमारा 26 जनवरी को हर एक साल, हमारा 26 जनवरी के रूप में हर एक साल क्या अपने देश को, भारत का संविधान को लेकर के, हमारा खुशहाली को लेकर के, जब तक, क्योंकि हमारे जितने भी हमारा शासन, भारत का जो जनते हैं, सभी के ऊपर हमारा भारतीय संविधान है हमारा लागू होता है। उसी समय हमारा भारत में जो हमारा रिपब्लिक डे के दिन ही, हमारा रिपब्लिक डे के दिन ही हमारा इसका जो राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, राष्ट्रपति फहराता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो फहराते हैं, राष्ट्रपति फहराते हैं। 26 जनवरी को दिन ही, रिपब्लिक डे को दिन ही वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है। 26 जनवरी को दिन हमारे वीरता पुरस्कार दिया जाता है। यह हर एक साल हमारे यहाँ पर वीरता पुरस्कार वगैरह देते हैं, जो कि भारत के जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उसको खुशहाली के लिए, उसको मनोभावना को बढ़ाने के लिए हर एक साल हम लोग वीरता पुरस्कार देते हैं। तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी के रूप में हर एक साल हम लोग भारत को सलामत करके, भारत को आजादी दिला करके हम लोग हर एक साल 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं।